हाय। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ के इस पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है और ये जितने भी फैक्ट्स होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे होंगे, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन। तो हम इसमें देखेंगे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। इसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फैक्ट हैं वो तो है ही है। पहले हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इन सब बेस पे। दूसरा है बॉडी के प्लेन्स के बेस पे, कैसे होते हैं, ब्लाइंड सैक है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी है। फिर तीसरा हमारा क्राइटेरिया होता है जर्म लेयर के बेस पे, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जर्म लेयर्स, इनके बेस पे हम एनिमल को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर अगला हमारा आता है सेगमेंटेशन के बेस पे, ट्रू सेगमेंटेशन है या फॉल्स सेगमेंटेशन है, फॉल्स जिसे स्यूडो सेगमेंटेशन कहा जाता है। फिर हमारा आता है सिमेट्री के बेस पे कि हम अलग अलग एनिमल्स की फाइलम्स को सिमेट्री के बेस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एसिमेट्री होती है, पोरीफेरेंस होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो इन सब का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। फिर अगला आता है हमारा सीलोम के बेस पे कि एनिमल किंगडम्स के अलग अलग फाइलम्स को हम सीलोम के बेस पे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एसिलोमेट्स होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं और यूसिलोमेट्स होते हैं। यूसेलोमेट्स में भी दो तरह के सीलोम्स पाए जाते हैं, एक होता है साइजोसिलोमेट्स और अगला होता है इंटेरोसिलोमेट्स। ये हमारा होगा क्राइटेरिया। फिर लास्ट हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे हम एनिमल किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो चलिए हम इसमें आगे देखते हैं। अब हमारा फैक्ट वाला पोर्शन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ऐसे सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स ये एनिमल्स में पाए जाते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। उन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है या फिर इसे टोटिपोटेंट सेल्स कहा जाता है, स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। अलग अलग नेम्स हैं। तो आपको इनके कौन कौन से अलग नेम पता हैं आपको कमेंट करके बताना है। अगला हमारा आता है द फिनोमिनन ऑफ मेटाजेनेसिस अकर्स। मेटाजेनेसिस कहाँ पे पाया जाता है, तो मेटाजेनेसिस पाया जाता है ओबेलिया में। कहाँ पे, ओबेलिया में मेटाजेनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। प्लांट प्लेन passing through a central axis of body divides the organisms into two identical halves. The organisms is called। ऐसी सिमेट्री जो ऑर्गेनिजम्स को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहा जाता है, ये होती है रेडियल सिमेट्री। ये कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री होती है। हमने और कौन कौन सी सिमेट्री देखी थी, एसिमेट्री होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल बायलेटरल सिमेट्री होती है। क्या इनके बारे में अलग अलग एसिमेट्री का एग्जांपल्स हमने पीछे देखा था। तो आपको रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री के अलग अलग एग्जांपल्स देना है क्या फाइलम्स में, कि रेडियल सिमेट्री या फिर बायलेटरल सिमेट्री में कौन से फाइलम्स रखे गए हैं। अगला देखते हैं फ्रेश वाटर स्पंजेस को क्या कहा जाता है, तो स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पंज को स्पॉन्जिला कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक्स आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स, ये हमने पीछे अभी जस्ट देखा, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स के बेस पे इनको डिफाइन किया जाता है और ये कब होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये जर्म लेयर्स बनती है। कितनी जर्म लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली आउटर कौन सी होती है, सबसे पहले आउटर कौन सी होती है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। अब इसका सही सीक्वेंस आप बताएंगे। और ये जर्म लेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किस स्टेज में बनती है, कमेंट करके आपको बताना है। कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट एज नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड्स। तो ये किस फाइलम में पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस में। प्लेटीहेल्मिन्थस जो होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम
नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड के फॉर्म में पाई जाती है। स्यूडोसिलेमेट्स एनिमल्स आर, स्यूडोसिलेमेट्स किनको कहा जाता है? जिनमें सीलोम्स एब्सेंट या फिर फॉल्स होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्यूडोसिलेमेट्स कहा जाता है। स्यूडो मीन्स क्या होता है? हिडन होता है या फिर जो अनडेवलप्ड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसा फाइलम्स जिनमें सीलोम्स का फॉर्मेशन जो है कंप्लीट ना हुआ हो, उनको क्या कहा जाएगा? स्यूडोसिलेमेट्स कहा जाएगा। ये एस्केहेलमेंथिस होते हैं। एस्केहेलमेंथिस जो होते हैं वो स्यूडोसिलेमेट्स होते हैं। फिर अगला हमारा आता है रेडियल सिमेट्री किन में पाई जाती है? तो निडेरियम पाई जाती है। ट्रू सीलोम्स किसे कहा जाता है? जिनमें तीनों लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इक्टो, इंडो एंड मीजोडर्म्स। तो जो ट्रू सीलोमेट्स होते हैं या ट्रू सीलोम होता है, उनकी लाइनिंग किससे होती है? मीजोडर्म से लाइंड होते हैं ये। इन विच फाइलम द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ एंड राइट हाफ इज ओनली वन प्लेन। लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड होती हैं और सिंगल प्लेन से। तो एनिलिडा जो होते हैं इनकी क्या होती है? बॉडी इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेस में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आपको बताना है कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और ये भी बताना है कि ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम से स्टार्ट होता है। स्केलेटन ऑफ पोरीफेरा इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? स्पंजिन फाइबर से बने होते हैं। किसके? पोरीफेरेंस के स्केलेटन्स जो होते हैं, जितने भी स्पंजेस होते हैं। अगला हमारा है स्पंजेस। इन स्पंजेस वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। इन माइन्यूट पोर्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in, बेसिकली ये क्वेश्चन है क्या कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पंजेस में जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो फूड गैदरिंग के लिए, रिमूवल ऑफ वाटर के लिए और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए। ये तीन प्रोसेस होती हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो स्पंजेस में पाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि स्पंजेस में कितने प्रकार के वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। लास्ट हमारा है ग्रीगेरियस पेस्ट इज, ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होते हैं? लोकस्टा होते हैं ये, लोकस्टा। तो ये था हमारा पहला फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फर्दर वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।